हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट सेशन। आज इस वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, हम कवर करेंगे 18 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखेंगे फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, साथ ही में हम कवर करेंगे स्टडी जीके के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग इस वीडियो सेशन में कंप्लीट बने रहेगा। आप लोग को इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक प्रोवाइड किया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप डायरेक्ट इस बार कोड को भी स्कैन करके हमारे ग्रुप पर जुड़ सकती हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। एक मोटिवेशन कोट से हम आज के इस वीडियो सेशन को शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ चॉइसेस हैं कि अगर आप इजी वर्क करना चाहते हैं या हार्ड वर्क करना चाहते हैं। इजी वर्क में आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी करेंगे, ब्लेम करेंगे, लाइंग, चीटिंग, प्रिटेंडिंग, है ना। ये तो बहुत ईजी काम होता है कि हम किसी भी बात की कंप्लेन कर लेते हैं, किसी की चीज़ को ब्लेम कर लेते हैं। हार्ड वर्क मीन्स इंस्पायरिंग, मेंटरिंग, हेल्पिंग, लर्निंग, गिविंग, है ना। तो आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप लोग अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करना चाहती हैं, या फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में इजी कॉन्सेप्ट को अपनाना चाहेंगे और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फिर नहीं हो पाती हैं। तो कॉन्टिन्यूटी के साथ जो है हार्ड वर्क पर अपना पूरा फोकस रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, स्टुअर्ट यंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। हाल ही में देखिए इनका नाम है स्टुअर्ट यंग, किस देश के बने हैं ये नए प्रधानमंत्री। सो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री की। अच्छा, इस कंट्री की आप लोग लोकेशन देख लीजिए मैप में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन है, इधर इधर है कैरेबियन सी, और यहाँ पे वेनेजुएला के ऊपर ही आप देखिए तो आइलैंड है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसी कंट्री के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्टुअर्ट यंग। कंट्री की कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी है यहाँ पे त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। अच्छा, रिसेंटली आपको अभी याद होगा कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर बने, और उनका नाम याद रखना है मार्क कार्नी, जो है बने हैं कनाडा देश के न्यू प्राइम मिनिस्टर। इज़राइल देश के अभी न्यू मिलिट्री चीफ कौन बने हैं? इयाल ज़मीर। ठीक है, इनका नाम याद रखना है कि इज़राइल देश के नए मिलिट्री चीफ जो है इनको अपॉइंट किया गया है। अभी देखिए एक और कंट्री का नाम बता देती हूँ। कंट्री का नाम है उरुग्वे, और उरुग्वे देश के अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यामांदू ओरसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोशिश करें आप लोग भी क्वेश्चन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की। ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, आंद्री हनतोव हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ विच कंट्री। सो इनका नाम है आंद्रे हैनतोव। किस देश के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बन गए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं कहाँ पे? यूक्रेन कंट्री में। इन्होंने रिप्लेस किया है एनातोली को, जो कि फरवरी 2024 से इस पोस्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन अब इस पोस्ट पर आ गए हैं आंद्रे हैनतोव। यूक्रेन कंट्री की कैपिटल है कीव, और यहाँ पे करेंसी है यूक्रेनियन हर्वेनिया। Next question, the International Astronomical Union has officially recognized how many new satellite of Saturn. सो भी हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है उन्होंने सैटर्न यानी शनि के कितने नए उपग्रहों को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? राइट आंसर है यहाँ पे 128, 128 नए जो सैटेलाइट्स हैं इनको अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। और ये सैटेलाइट किस प्लैनेट की है? प्लैनेट का नाम भी याद रखना है, सैटर्न। तो अब टोटल मिलाकर अगर बात करें तो सैटर्न के जो सैटेलाइट्स हैं, जो सैटर्न के चंद्रमा है, मून है, टोटल कितने हो गए हैं? 274। सैटर्न इस टाइम पे सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून्स वाला प्लैनेट है, जिसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं। टोटल 8 प्लैनेट्स में से अगर बात करें, उसके बाद दूसरा नंबर आता है जुपिटर का, जिसके पास 95 मून्स हैं। सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स इन द सोलर सिस्टम। सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा सैटर्न के पास हैं। अच्छा, कोई ऐसे 2 प्लैनेट के नाम बताओ जिनके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। वो 2 प्लैनेट याद रखिएगा, मरकरी और वीनस। ठीक है, बुध, मरकरी को कहते हैं हम हिंदी में बुध, और वीनस हो गया आपका शुक्र। इन दोनों ग्रहों के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है।
थोड़ा सा सैटर्न प्लैनेट की बात करें यानी शनि ग्रह की, तो ये गैसियस प्लैनेट है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर। जुपिटर कौन सा हो गया आपका? बृहस्पति। तो बृहस्पति जो है देखिए सबसे बड़ा प्लैनेट है, उसके बाद दूसरा आता है सैटर्न। सन से अगर हम बात करें डिस्टेंस पे, तो सन से डिस्टेंस पे ये छठा प्लैनेट है। सैटर्न की जो रिंग है, आप इसके साइड में इस तरह से जो रिंग देख रहे हो ना, ये आइस और रॉक्स की मिक्सचर से जो है वो ये रिंग बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वर साइन बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशियस ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट। तो अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर विजिट पर गए थे मॉरिशियस की, तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में मीन्स बात करें कितने मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए, एमयू साइन हुए हैं। सो टोटल बात करते हैं 8 एमयू साइन हुए हैं इंडिया और मॉरिशस के बीच। ये जो एमयू साइन हुए हैं या एग्रीमेंट्स हुए ना, कुछ टॉपिक्स को कवर किया गया, जैसे कि करेंसी सेटलमेंट, वाटर मैनेजमेंट, शिपिंग इंफॉर्मेशन शेयरिंग, है ना। इससे दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो भी बहुत ज़्यादा गहरे होंगे। तो 8 एमयू दोनों कंट्रीज़ ने साइन करी हैं। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस, करेंसी है रुपी एंड पीएम है यहाँ के नवीन रामगुलम। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 353rd गवर्निंग बॉडी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड। सो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, देखिए अभी इसकी हुई है 353वीं साशी निकाय बैठक। अब ये बैठक कहाँ पे हुई? तो ये बैठक आयोजित कहाँ पे की गई? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो 10 मार्च से लेके शुरू हुई थी और ये 20 मार्च तक रहेगी, जो कि जेनेवा में आयोजित रहेगी। इसमें इंडियन लीडर कौन हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया? तो इंडिया की तरफ से भाग लिया है सुमिता दावरा ने, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की। कुछ क्रूशियल मैटर के ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया गया है, टू द वर्ड ऑफ वर्क एंड द गवर्नेंस ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कार्य जगत और जो आईएलओ के प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण मामले हैं, उन सभी पर इस बैठक में चर्चा की गई। तो 2 क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट होंगे? पहला क्वेश्चन होगा कि ये मीटिंग कहाँ हुई, ठीक है, जो हुई जेनेवा में। सेकंड होगा कि इंडिया की तरफ से कौन थे इस मीटिंग में? सुमित्रा दावरा। अगला क्वेश्चन है, विच मिशन टू द मून हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने किस चंद्रमा मिशन को मंजूरी दी है? तो अभी चंद्रयान 5 मिशन को जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। 2028 से पहले तो देखो नहीं लॉन्च होगा, लगभग इसको कहा जा रहा है कि मून पर ये 2040 पर पहुंचेगा, क्योंकि अभी हम चंद्रयान 4 को पहले लॉन्च करेंगे, फिर हम बात करेंगे चंद्रयान 5 की। बट इसको मंजूरी मिल गई है, इस पर काम करना शुरू हो जाएगा और इसकी पार्टनर कंट्री होगी जापान। जापान भी इसमें जो है वो पार्टनर होगा। इसका मिशन होगा 250 किलोग्राम रोवर का यूज़ करके मून के साउथ पोल पर एक्सप्लोर करना। तो इससे भारत की जो भी ल्यूनर एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटी है उसमें काफ़ी वृद्धि होगी। चंद्रयान मिशन की बात करें तो आप जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें जो तीसरा मिशन था चंद्रयान का, ये सक्सेसफुल मिशन था। इसने मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी और इंडिया चौथा जो है नेशन बना जो मून पर पहुंचा, लेकिन पहला नेशन बना जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है। चंद्रयान जो मिशंस हैं, देखिए अगर बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 2023 में LVM-3 रॉकेट से। इससे पहले जो चंद्रयान मिशंस थे, चंद्रयान फर्स्ट की बात करें जो कि 2008 में लॉन्च हुआ था, और इसमें जो व्हीकल यूज़ हुआ था वो कौन सा था? PSLV। जो चंद्रयान 2 मिशन की अगर हम बात करें जो 2019 में लॉन्च हुआ था, ये GSLV M3 रॉकेट से यूज़ हुआ था। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा चंद्रयान मिशंस के बारे में, और चौथा मिशन भी लॉन्च होगा, लेकिन 5वें मिशन को भी जो है अभी मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग 2025 इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी जी इन न्यू दिल्ली। अभी नई दिल्ली में PM मोदी ने रायसीना डायलॉग के कौन से एडिशन का उद्घाटन किया? तो रिसेंट हुआ है इसका 10वां एडिशन।
किसने उद्घाटन किया? अच्छा, ये भी याद रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इस डायलॉग में न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी थे, क्रिस्टोफर लक्सन, जो चीफ गेस्ट के रूप में थे। 3 दिन का जो है ये डायलॉग था, 17 से 19 मार्च तक हुआ था। और इस डायलॉग की थीम रखी गई काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लानट। तो ये इस बार की जो है रायसीना डायलॉग की थीम है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडिशन भी पूछ सकते हैं, इनॉग्रेशन या थीम, यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल रिसेंटली अनाउंस्ड बाय गूगल? गूगल ने जो अभी अगली पीढ़ी का एआई मॉडल देखिए अनाउंस किया है, इसका नाम क्या रखा है? तो इस मॉडल को इन्होंने नाम रखा है गेमा 3। तो गेमा 3 जो है ये मॉडल जो है इसको गूगल ने शुरू किया है, और ये उसी सेम रिसर्च और टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो जेमिनी 2.0 मॉडल में यूज़ की गई थी। ये जो मॉडल है ये 1B, 4B, 12B और 227B जो साइजेज़ है ना, उनमें अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया इनॉग्रेट फिट इंडिया कार्निवाल? तो अगर आप लोगों से ये पूछे कि फिट इंडिया जो कार्निवाल है इसको इनॉग्रेट किसने किया है? मनसुख मांडविया ने, जो स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन सेकंड कि कहाँ इन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट किया? सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। फिट इंडिया कार्निवाल ये 3 दिन का फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल यानी स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के लिए उनको एनकरेज करना, और ये हुआ था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 12th स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स 2025 हैव बीन हेल्ड इन विच कंट्री? 12वां देखिए जो विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल किस देश में आयोजित किए गए? तो ये आयोजित कहाँ पे हुए थे? इटली में इसका आयोजन हुआ था। तो होस्ट किया था ट्यूरिन सिटी जो है इटली ने। इसका मोटो था द फ्यूचर इज़ हेयर। कितनी कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हुई? 101। ये इवेंट हुआ था 8 से 15 मार्च तक। इंडिया ने अगर बात करें कितने मेडल यहाँ पे सिक्योर करे, ये क्वेश्चन याद रखना है। तो इंडिया ने टोटल 33 मेडल सिक्योर करे, 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 टाइटल? सो इंटरनेशनल मास्टर्स जो लीग है इसका टाइटल किसने जीता है? ये जीता है इंडिया मास्टर्स ने। तो इस बार विनर है इंडिया मास्टर्स, जिन्होंने फाइनल में वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स को 6 विकेट से डिफीट किया था। ये जो इंटरनेशनल मास्टर्स लीग है ना, इसमें रिटायर क्रिकेटर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। अब देखो जो दोनों टीम्स फाइनल में थी उनके कैप्टन देख लेती हैं। तो इंडियन टीम के इसमें कैप्टन थे सचिन तेंदुलकर, और वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन कौन है? ब्रेन लारा। तो ये हमारे हो गए करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्टैटिक क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखो, विच सिख गुरु हैज़ कॉल्ड हिमसेल्फ ट्रू एम्परर? कौन से सिख गुरु हैं जिन्होंने खुद को ही कहा था ट्रू एम्परर? तो इनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। हु पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शंस होते हैं उनमें भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स। करंट में अगर बात करें इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम याद रखना है जगदीप धनखड़। सांची स्तूप किसने बिल्ड किया था? तो ये बनवाया था अशोक ने। हु इज़ कॉल्ड द मॉडर्न मीरा ऑफ हिंदी पोइट्री? किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं हम मॉडर्न मीरा ऑफ हिंदी पोइट्री? महादेवी वर्मा को। कौन से 2 प्लैनेट है देखिए जिसके पास सैटेलाइट नहीं है? तो ये मैंने आपको बताया भी क्वेश्चन में, मरकरी और वीनस। हिंदी में बोलते हैं इन प्लैनेट्स को बुध और शुक्र। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर स्वीटनेस इन मिल्क? मिल्क में जो मीठापन होता है, स्वीटनेस होता है, उसका रीज़न होता है लैक्टोज। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन इंडिया? राज्यसभा के पहले चेयरमैन थे डॉक्टर राधाकृष्णन। द ओरिजिन प्लेस ऑफ नर्मदा? नर्मदा का जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक से होता है।
नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। वट वॉज बुद्धा चाइल्डहुड नेम? बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। वाइट रेवोल्यूशन जो है ये किससे रिलेटेड है? तो इसका संबंध किससे है? मिल्क से। हु वॉज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ ह्यूमन राइट्स अवार्ड? ह्यूमन राइट अवार्ड जीतने वाले पहले रेसिपिएंट थे नेल्सन मंडेला। बाय विच मेथड कैन द प्रेजिडेंट बी रिमूव्ड? तो प्रेजिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? बाय इम्पीचमेंट। विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड द लोअर हाउस? लोअर हाउस किसे कहते हैं? लोकसभा को। विच कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट? किस देश को कहते हैं कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स? तो ये कहा जाता है थाईलैंड कंट्री को। तो फ्रेंड्स ये हमारे हो गए आज के स्टैटिक क्वेश्चंस। नाउ हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो कल के क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला, कौन सी कंट्री है जो कि पहला G20 ट्रेड और इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को होस्ट करेगी? तो इसे होस्ट करने वाला है साउथ अफ्रीका। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर हैज़ एडेड हाउ मेनी साइट्स टू इंडियाज़ टेंटेटिव लिस्ट? तो जो इंडिया की टेंटेटिव लिस्ट है ना उसमें अभी हाल ही में 6 साइट्स को शामिल किया गया और तो टेंटेटिव लिस्ट में टोटल साइट्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 62। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल जिसे टेस्ट किया गया एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा? तो इस मिसाइल का नाम है एस्ट्रा। फेमस उड़िया पोएट रमाकांत रथ हैज़ पास्ड अवे। कौन से ईयर में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला? 2006 में। दिल्ली बिकेम द डैश स्टेट और यूटी जिसने अडॉप्ट किया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इस योजना को अपनाने वाला दिल्ली बन गया है 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। किस टीम ने 2025 का वुमेन्स प्रीमियर लीग जीता? तो ये टाइटल जीता है मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार। इससे पहले 2023 सीज़न भी जीता था। किसने? मुंबई इंडियंस ने। हु हैज़ वॉन द 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2025? तो फ्रेंड्स ये चैम्पियनशिप किसने जीती है? झारखंड ने। और फाइनल में झारखंड ने जो है हराया किसे है? टीम हरियाणा को। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। हमने सारे देखो करंट अफेयर्स भी कर लिया, स्टैटिक भी कर लिया और रिवीजन भी कर लिया। लास्ट हम बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। तो कल का जो पहला क्वेश्चन था, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, ये किस देश से होकर बहुत हज़ारों मील तक फैली है? तो ये है कहाँ पे? चाइना में। सेकंड था, किस देश में सबसे हाई ज़्यादा नेचुरल लेक्स हैं? तो कहाँ पे हैं? कनाडा में है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बहुत अच्छे से सभी ने सही आंसर्स करी हैं। और आज हम कमेंट की बात करें तो हमने इंक्लूड किया है प्रीतम कर्माकर एंड विकास रंजन। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से चलिए आज के टेस्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अमन सहरावत वॉन विच मेडल इन द मेंस 57 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक? देखो पेरिस ओलंपिक में बात करें कि अमन सहरावत ने कौन सा मेडल जीता। साथ ही में आप ये ज़रूर बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते। जो भी आपके पास जानकारी हो वो हमें सब शेयर करना। सेकंड क्वेश्चन देखो, किस कंट्री ने जीता है अभी वुमेंस एशिया कप 2024 का? तो ये आपके दो क्वेश्चन हो गए हैं। आपको क्या करना है, सिंपल इनके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा डेली सीए का जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया। तो डेली हम आपके लिए वो सब क्वेश्चंस लेके आते हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सेशन को मिस ना करें क्योंकि साथ ही में जो स्ट्रैटेजी के हम कवर करते हैं उसमें कई क्वेश्चंस हम लेके आते हैं ताकि रेगुलर हम क्वेश्चन स्टैटिक की भी पढ़ते रहें।
तो इस तरह से आज का हमारा ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा होता है। आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के लिए हम फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो फिर लेकर आएंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।